हेलो गाइज, मैथ विथ अमरिंदु कुमार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं आज नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इसको हिंदी में बोलेंगे गुणनखंडों की संख्या। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई नंबर जैसे 12, अगर 12 का बोले कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितना, तो 12 का सबसे पहले बताए फैक्टर क्या है। फैक्टर होता क्या है? तो फैक्टर है जिससे 12 में भाग लग सकता है। जिस नंबर से 12 पूरी तरह से डिविजेबल हो जाए वही उसी को फैक्टर बोलते हैं। तो कौन कौन होगा फैक्टर? तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही है 12 का फैक्टर। तो अगर यहाँ हम नंबर ऑफ़ फैक्टर पूछें, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर आ गया 6। तो ये हो गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर जो ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बताइए 12 का फैक्टर आप कीजिएगा, तो 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको। तो 12 का फैक्टर करने पे क्या आएगा बताइए? 2 छक 12, 2 से 3 और 3 से 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1। ये लिख दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि 2 का स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या होगा, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1, 2 और 4, और यहाँ पे 1 और 3, 2 हो गया। तो इसमें कितना नंबर हो गया? इसका कितना फैक्टर हो गया? तो 3, और इसमें 1 और 2, तो 3 गुने 2 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 6। नंबर ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा? 6। लेकिन देखिए, तो यहाँ पे करना क्या है, जो इसके पावर में रहे पावर में 1 ऐड कर देंगे, और तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा 6। जैसे देखिए, कोई नंबर और ले लेते हैं, 60। ठीक है, 60 का नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना। तो 60 का पहले बताइए, 60 को अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं, कुछ नहीं पता है तो 6 इंटू 10 तो लिख सकते हैं। 6 इंटू 10 लिख दिए। 6 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब बताइए क्या लिख देंगे इसको? 2 बार 2 है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देखिए, अब बताइए इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो क्या बताएं? पावर में 1 ऐड कर देना है। पावर में, सब के पावर में 1 ऐड कर देना। क्यों ऐड करते हैं जो बता दिए, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, 3, 5 का 1, 5, और 2 का 1, 2 का स्क्वायर है तो इसका फैक्टर 1, 2 और 4, तो इसीलिए ऐड करते हैं। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 1 में 1 जोड़ दिए 2, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 12। तो इसी 60 का अगर नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स पूछें तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन, फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240। ये हो गया क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 240 को देखिए, कुछ नहीं। 240 को हम बताइए क्या लिख सकते हैं? तो कुछ नहीं। अगर मान लीजिए इसको तोड़ने में दिक्कत है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 24 इंटू 10 तो लिख ही सकते हैं ना। और 24 को क्या लिख सकते हैं?
8 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब बताइए 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब बताइए 2 का क्यूब यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, तो इसको क्या लिख देंगे 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1। ये हो गया। अब नंबर ऑफ़ फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर क्या बताएं, पावर में एक ऐड कर दें, तो पावर में एक ऐड करें तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर देंगे तो 5, फिर इसमें ऐड करेंगे 2 और इंटू 2, यही पावर है ना। 4 में एक जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 1 में एक जोड़ेंगे 2, इसमें भी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो 20। तो नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 240 का 20 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आपसे पूछें कि अब इसका नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर नंबर पूछें 12 है, ठीक है, 12 का अगर इवन फैक्टर पूछे, अच्छा ये बताइए 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12। तो अगर इसमें इवन फैक्टर पूछे तो कौन कौन होगा, तो इवन फैक्टर बोलिएगा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या आएगा, तो इवन फैक्टर 4 हो जाएगा। और वही अगर पूछें आपसे कि नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर बताइए, तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 1 और 3, 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर 2 हो गया नंबर ऑफ़ इवन। लेकिन अगर इसको निकाला जाए तो अगर फार्मूला से, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे मान लीजिए वही 240 ही ले लेते हैं, तो 240 हो गया। 240 का भी फैक्टर देखिए निकालें तो प्राइम फैक्टर में क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, तो इसको यही लिख देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ हमसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर, तो बताइए 2 पर पावर अगर 4 का भी पूछे फैक्टर तो क्या क्या होगा, तो 1 2 4 और 16, यही होगा ना, ये हो गया। अब बताइए इसमें आपको देखना है इसमें कि ऑड कितना है और इवन कितना है, तो इसमें आपको हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर। तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर इसमें बस ऑड को नहीं लेना है, तो ऑड क्या है, एक ऑड है, बाकी सब क्या है, इवन है। तो 2 4 16, मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल का संख्या किस, इवन फैक्टर का संख्या कितना हो गया, तो बोलेंगे 3। और बाकी में जो ऑड है उसमें क्या करना है, ये सब में हम एक ऐड कर देंगे, तो 3 गुने 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 12। तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर क्या आ गया, तो बोलिएगा नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर आ गया 12। बताइए किसी को दिक्कत, अगर वही पूछते हैं हम कि नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, ठीक है ना, वो इवन फैक्टर था, नंबर ऑफ़ इवन, अब ऑड फैक्टर निकालना है। जब भी अगर ऑड फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, तो इवन वाले को छोड़ देना है। तो इवन इसमें बताइए कौन है, इसके फैक्टर में देखिएगा तो आपको इवन दिखेगा, 2 पर पावर 4 क्या है, ये इवन है, ये इवन है, तो इसको छोड़ दीजिए इवन वाले को। तो बताइए इवन वाले को अगर छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बस इसमें एक पावर में एक ऐड करना है, तो 2 हो गया और इंटू 2 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 12। आया समझ में। देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए 300 है, इसका निकालना है क्या, नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स सेकेंड, मतलब सभी गुणनखंडों की संख्या, और सेकेंड में क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर
मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो। और तीसरा निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, 300 का प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 300 का अगर निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, कुछ नहीं आ रहा है तो 3 गुने 100 तो लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 100 लिख दिए। 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 का स्क्वायर, और 10 को क्या लिखते हैं, तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही लिख देंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो गया। इतना लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स तो क्या हो जाएगा, तो इसके पावर में ऐड करना है 1। ठीक है, तो जब ऑल फैक्टर्स तो 3 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 18। तो नंबर ऑफ़ ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा 18। अब सेकंड निकालना है हमको, क्या देखिए सेकंड निकालना है हमको नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स कैसे निकालें, तो देखिए नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स निकालना है तो क्या बताएं, इवन अगर इवन फैक्टर्स निकालना है तो इसका वही पावर ले लेंगे। ठीक है, जो पावर है वही ले लीजिए, क्योंकि इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो 1, 2 और 4। तो इसमें 1 को नहीं लेंगे तो कितना बच गया 2, तो बस यही पावर ले लेना है, जो पावर रहे इवन फैक्टर्स में बस पावर ले लेना है, और बाकी में 1 ऐड करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 12। आया समझ में। अगर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ़ ऑड, अच्छा नंबर ऑफ़ हम सेकंड देखिए नंबर ऑफ़ इवन निकाल दें, अच्छा कोई बात नहीं, इसी को नंबर ऑफ़ हम ऑड फैक्टर पूछ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर, तो ऑड फैक्टर में क्या बताएं कि इवन वाले को छोड़ देना है। तो इसमें इवन कौन है, तो इवन आप बोलिएगा 2 है, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा क्या 3 और 5। तो इसका पावर में बस 1 ऐड करना है, तो 3 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 हो गया, और 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। तो 2 इंटू 3 की तो क्या आ गया 6। अब देखिए अब निकालते हैं, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है ना, सम, जैसे सम निकालना है, इसे देखिए क्वेश्चन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 300, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो 300 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों का योग। ठीक है ना, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, ये होगा। तो देखिए 300 का सबसे पहले फैक्टर निकालना है, तो 300 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका फैक्टर निकालें, 2 का स्क्वायर का फैक्टर क्या हो, जैसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका फैक्टर तो 1, 2 और 4, तो बस यही 2 का स्क्वायर का फैक्टर 1, 2 और 4 हो गया। 3 का तो बोलिएगा 1 और 3 हो गया, और 5 का तो 1, 5 और 25, ये हो गया। 5 का स्क्वायर का ये होगा ना फैक्टर। अब सब का फैक्टर का सम निकालना है, तो इसको जोड़ दिए, 4 2 6, 1 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 7, 3 और 1 4, और इसको जोड़िएगा तो 5 और 1 6 और 25 31, ये आ गया। अब इसी को गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 31 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 124, 124 में 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 124 में 7 से करेंगे तो 8 फिर 8 6, यही हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 868, मतलब 868।
तो यही आ जाएगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 300। बताइए अगर कहीं कुछ कोई दिक्कत है तो। जैसे देखिए, अगर इसके बाद हम पूछते हैं कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 300, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ, जैसे देखिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 300। तो देखिए इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या, 300 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 300 का फैक्टर निकालिए, तो 300 का फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन सेम लिए ताकि आसान लगे, तो 3 पर पावर 1 × 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए इसका फैक्टर, तो 1, 2 और 4, इसका 1 और 3, इसका तो 1, 5 और 25, ये हो गया। अब देखिए जब भी अगर इवन फैक्टर्स का बात करें तो सिर्फ एक को छोड़ देना है, ठीक है, इवन वाले में, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। तो इसमें एक को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 2 जोड़ेगा तो 6, 3 और 1 4, और कितना हो जाएगा, तो 31। बस इसी को गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 31 × 4 124, 124 × 6 करेंगे तो 744। तो ये क्या आ गया हमारा, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स 300। आया समझ में। तो ये बिल्कुल आसान सा। अब जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ, अगर आपसे पूछ दें कि ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे देखिए इसी क्वेश्चन में सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 300, ठीक है, ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो वही सबसे पहले हम 300 का निकालेंगे फैक्टर, तो 300 का फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, जैसे ही अगर ऑड फैक्टर्स का बात करें तो ऑड फैक्टर्स में हम इवन वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये नहीं लेंगे। अब बाकी जो है उसको वैसे ही उसी तरीक़ा से 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का स्क्वायर का 1, 5 और 25 ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 6 और 25 31, और 3 और 1 4, तो 31 × 4 क्या हो जाएगा, तो 124। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 124। जब भी ऑड फैक्टर्स का बात करें तो हम इवन वाले को छोड़ देंगे, और अगर इवन वाले का बात करें तो इवन वाले में से सिर्फ एक को नहीं लेना है, क्योंकि एक क्या है, तो एक ऑड नंबर है, ठीक है। आया समझ में। देखिए और क्वेश्चंस लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, जैसे देखिए ये क्वेश्चन में एक बार सब रिपीट करवा देंगे, ठीक है। जैसे क्या ले लेते हैं, 360, ठीक है, 360 का निकालना है क्या क्या। देखिए फर्स्ट में नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, थर्ड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, उसके बाद सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है। तो इसी को अब निकालेंगे, तो इसमें एक बार सब क्वेश्चन का रिपीट हो जाएगा। देखिए अगर हम 360 का निकालें, सबसे पहले 360 का प्राइम फैक्टर निकालना है,
तो 360 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? तो 360 का फैक्टर हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं इतना 36 × 10 निकालने का आसान तरीका है। उसके बाद इस देखें 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 3, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और 10 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर और एक यहाँ पे, तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 1, ये हो गया। अब बताइए ये निकल गया। इसके बाद हमको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो ऑल फैक्टर्स क्या हो जाएगा? तो देखिए पावर में एक जोड़ना होता है, यही बताया था ना। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 4 × 3 × 2, तो कितना आ जाएगा? 4 × 12, 12 × 2 करेंगे तो 24, 24 आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में क्या बताया कि सिर्फ पावर जो 2 का इवन का जो पावर रहेगा वो ले लेंगे। तो 2 का पावर क्या है? 3, और बाकी सब में पावर में एक ऐड कर देना है। तो 3 × 3 × 2, तो क्या आ जाएगा? 18। तो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स आ गया हमारा 18, ठीक है। अब देखिए ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स में क्या बताया कि इवन वाले को छोड़ देना है, तो 2 को छोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो 2 को छोड़ देंगे तो बताइए क्या हो गया? तो सिर्फ 3 पर पावर क्या है? 2, तो 2 में एक जोड़ेंगे 3, और एक में एक जोड़ेंगे तो 2, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6। आया समझ में? अब देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो ऑल फैक्टर्स का क्या बताएं? इसका फैक्टर निकालिए। तो 2 का क्यू का फैक्टर क्या क्या होगा? तो बोलिएगा 1, 2, 4 और 8, यही होगा ना, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और 8 का फैक्टर तो 1, 2, 4 और 8, यही होगा ना। अब देखिए इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। अब देखिए 3 का स्क्वायर का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 1, 3 और 9, और इसका 1 और 5। अब देखिए ऑल फैक्टर्स का पूछ रहा है तो सबका सम निकालेंगे, मतलब योगफल। तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, तो ये 15 आ गया। 3 और 1 4, 4 और 9 13, और 5 और 1 6। अब गुना कर दिए सबको, तो देखिए 13 × 6 करेंगे 78, 78 × 15 यहीं पे लिख देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? 15 × 13 × 6, तो क्या आ जाएगा? 15 × 78, तो 15 × 120, 0 रिमाइंडर 12 हो गया। तो 15 × 7 करेंगे तो 135, 135 और 12 तो 147, 15 7 105 होगा ना। 105 और 12 क्या हो जाएगा? तो 117, तो 1170 हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? अब देखिए अब क्या निकालना है? सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स में क्या बताए थे कि बस एक को नहीं ऐड करना है, ठीक है, बाकी तो ये सब 13 रहेगा ही। इसे देखिए इसमें क्या एक को नहीं लेंगे, तो एक को हम देखिए इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। तो इवन वाले में एक को नहीं लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 2 10 और 8 नहीं 4 2 6 और 8 14 हो जाएगा, और बाकी ये सब वही। तो क्या हो जाएगा? 14 × 13 × 6, तो क्या आ जाएगा? 13 × 6 आ जाएगा 78, 14 × 78 क्या आएगा? तो 14 × 112, 112 के 2 हासिल 11, 14 7 98, 98 और 11 क्या हो जाएगा? तो 109। तो ये आ गया आंसर। आया समझ में? उसके बाद निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो देखिए ऑड फैक्टर्स में क्या बताएं कि ऑड फैक्टर्स में इवन वाले को छोड़ देंगे। तो इवन कौन सा है बताइए? तो इवन है हमारा, इवन है 2, तो इसको छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या हो गया? बस 13 × 6 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो 13 × 6 सिर्फ कर देंगे तो आ जाएगा 78।
तो ये आ गया हमारा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। आया समझ में? तो बिल्कुल आसान सा था ये। और नंबर ऑफ़ फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ कुछ जानकारी है जो हम अगले वीडियोज़ में भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है।